इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। इसके बाद हम वेरिएबल ले लेते हैं दो, एक इंट a ले लेते हैं और एक इंट b ले लेते हैं। क्योंकि दो ही वेरिएबल का यूज करना है तो तीसरा नहीं लेंगे। स्क्रीन पे चाहिए सबसे पहले a इक्वल टू, तो प्रिंटफ से a इक्वल टू आ जाएगा। इसके बाद कर्सर आना चाहिए तो स्कैनफ, इंटीजर वैल्यू लेनी है तो %d, कॉमा किस में जानी चाहिए, a के अंदर चली जानी चाहिए, तो मैंने लिख दिया %a। इसी तरीके से b इक्वल टू आना चाहिए तो हमने लिख दिया प्रिंटफ b इक्वल टू, इससे b प्रिंट हो जाएगा। कर्सर आना चाहिए, कर्सर आने के लिए स्कैनफ, किस टाइप की वैल्यू लेनी है, इंटीजर, तो %d किस में जाकर के वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, b में, तो %b। तो इससे जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो b में चली जाएगी। फिर प्रिंट होना चाहिए आफ्टर स्वैप, तो प्रिंटफ के अंदर लिख देते हैं आफ्टर स्वैप। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आफ्टर स्वैप। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू b में डालनी है, b की वैल्यू a में डालनी है। हम मान लेते हैं कि यूज़र ने a में जो वैल्यू डाली वो कितनी डाली, a में डाल दिया उसने 5, ठीक है, और b में कितना डाला, b में मान लेते हैं 4, ठीक है। अब आफ्टर स्वैप हमने यहाँ पर लिख दिया a इक्वल टू a प्लस b। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखोगे तो पहले राइट हैंड का एग्जीक्यूट होगा, यानी 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, किसे असाइन हो जाएगा, a को। यानी मेमोरी के अंदर a की वैल्यू अब कितनी हो गई, मैं यहाँ पर ये सिंबल लगा के लिख देता हूँ, अब हो गई 9। अब 5 नहीं है, अब कितनी हो गई, नई वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे लिख देता हूँ कि नई वैल्यू हो गई हमारे पास 9, और b में कितना है, b में है 4। तो लेकिन अगर मैं इस 9 में से ये 4 लेस कर दूं तो 5 आ जाएगा, और 5 किस में चला जाना चाहिए, b में चला जाना चाहिए। तो अगर मैं इस a में से ये b माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू आ गई, 5 आ गई, और 5 को मैं इस b में असाइन कर देता हूं। तो अब देखो क्या होगा। अब फिर से देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 9, 9 माइनस b की वैल्यू भी कितनी है 4, तो कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई 5। अभी जो 5 वैल्यू है माइनस होने के बाद किसे असाइन हो जाएगी, b को। यानी जो b की वैल्यू है अब 4 हट जाएगी, मेमोरी के अंदर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। a में अभी भी 9 है, ठीक है, यहां से ये हटा देता हूं क्योंकि ये तो बस करके बताया मैंने आपको। अब a में है 9 और b में है 5, तो अगर मैं 9 में से यानी a माइनस b कर दूं, यानी 5 लेस कर दूं, तो कितना आ जाएगा 4, और ये किस में चला जाना चाहिए, a में, तो इसे लिख देते हैं a इक्वल टू। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो a में कितना है 9, 9 माइनस b में कितना है 5, तो कितनी वैल्यू आ गई 4, 4 किस में चला जाएगा, a में। तो a की वैल्यू फिर से चेंज होगी, और अब a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देखो अब इसमें आ गया 4 और b में आ गया 5, स्वैप हो गई। जबकि स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में a में 5 था और b में 4 था। अब अगर आप इन वैल्यूज को प्रिंट करा दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार। प्रिंटफ %d a इक्वल टू भी प्रिंट कराना है तो a इक्वल टू भी लिख देते हैं, और किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही प्रिंटफ b इक्वल टू %d किसकी वैल्यू प्रिंट होनी है, b की होनी है, ये लिख देते हैं। एक बार स्लैश एन और लगा देते हैं, वरना ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। एक स्लैश एन यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है।
दैट्स इट। तो अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करें और रन करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं आप, जरूरी नहीं है 4 5 डालें, जैसे मैंने डाल दी 10 और बी की डाल दी 5। तो देखिए आफ्टर स्वैप हो गया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर।